अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम तकरीब वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, कौमी प्लांटेशन डे आ रहा है, कौमी शजरकारी डे आ रहा है और जैसा कि मेरे इल्म में है कि अगस्त का पूरा महीना ही ये सारी एक्टिविटीज़ से भरा रहता है और आज का प्रोग्राम हम स्पेशली प्लांटेशन को फ़रोग देंगे। इस पर बात करेंगे कि हमारे मुल्क में स्पेशली अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो प्लांटेशन किस कदर इंपॉर्टेंट है और एक रफ आइडिया आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि हर मुल्क के अंदर अगर आप उसके इन्वायरमेंट की बात करें तो 25% वहाँ का रकबा जो है वो ग्रीनरी पर बेस्ड होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सिर्फ 2% पर है। मतलब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जहाँ 25% पूरी दुनिया में समझ लीजिए कि एक रूल है जो कि लागू कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2% पे और वो भी हमें कहीं कहीं दिखाई देता है। मतलब अगर आप केपी के साइड पर चले जाएं आपको वहाँ दिखाई देता है, ठीक है, या आप शहर से बाहर निकलें तो जहाँ पर नहरी सिलसिले हैं वहाँ पर उन नहरों के इर्द गिर्द आपको ग्रीनरी खूबसूरत सी दिखाई देती है और आंखों को बड़ी खीरा लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। खबरदार आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये अमीपुर बंगला और पुल डिंगरू के बीच का एक हिस्सा है जो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के करीब है और ये वो जगह है जो कि मैन मेड, हाथ से लगाया हुआ जंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये आज के प्रोग्राम का मेन टॉपिक है और आज के प्रोग्राम में हम किन शख्सियत से मुलाकात करेंगे और ये किस तरह से मुमकिन हुआ है, ये सारी डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और आपने इस कार्य खैर में हमारा हिस्सा बनना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी अगर अपने हाथ से पौधा लगाएंगे तो आप एनवायरमेंटल की सफाई में और इसकी बेहतरी में अपना एक हिस्सा डालेंगे। आइए आगे बढ़ते चलिए शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अगर हरियाली की बात करें तो वो वैसे ही बहुत तसल्ली बख्श होती है, बड़ी तस्कीन देती है इंसानी शख्सियत को, आपकी सोच को और आंखों को खीरा करती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ग्रीनरी में आते हैं और स्पेशली जब बारिशों के दिनों में अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं तो वो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। हम प्रोग्राम कर रहे हैं नेशनल जो कि हमारा कौमी शजरकारी डे है उस हवाले से और आज जिन शख्सियत से मुलाकात है आप उनसे मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। शहजाद भाई किधर हैं? आ जाए। अच्छा मैं बताता चलूँ, शहजाद बसरा साहब यहाँ पर स्पेशली मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेन गेस्ट हैं वो शहजाद बसरा हैं। ऑफ कोर्स नामवर यूट्यूबर कहा जाए तो गलत नहीं होगा और प्लांटेशन के हवाले से, शजरकारी के हवाले से जितना इनका काम है फैसलाबाद में शायद ही किसी का होगा। और आज का ये जो 8 से 9 किलोमीटर का ये जो रास्ता मैंने आपको बताया अमीपुर बंगला से लेकर पुल डिंगरू तक का, ये जो नहर के साथ साथ ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी अहमियत है और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शहजाद भाई का। तो आइए ज़रा अंदर आ जाए, वो अलग अंदर ही है, ज़रा कांटों से बचना, ठीक है? आते जाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप तो ऑलरेडी पहले ही पहुंचे हैं शहजाद भाई। अरे 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 सर, खुशामदीद, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वेलकम जी, वेलकम वेलकम। अच्छा ख़वातीन हज़रात, शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे फैसलाबाद की एक और नामवर शख्सियत, ऑफ कोर्स आप और मैं बखूबी जानते हैं, सोशल मीडिया पे तो आप देखते ही हैं, मेरी इनसे पहली मुलाकात है। अहमद सईद साहब फैसलाबाद के नामवर पोएट, सिर्फ फैसलाबाद के तो हमारे लिए तो लाइक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड, लेकिन ऑफ कोर्स इन सोशल मीडिया पे तो ये छाए हुए हैं और इनकी पोइट्री का तो क्या ही कहने। सर कैसे? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुबारक आपको कि आप भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अच्छी बात है कि हमारे इस इनिशिएटिव में, हमारे आज के इस ये जो आज का हमारा मुद्दा है, जो बात है वो आप तक पहुंचाने में ये दोनों बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये सिलसिलाकार कैसे मुमकिन हुआ है ये शुरू करते हैं शहजाद भाई, ज़रा बताइए। ये जो 9-10 किलोमीटर का, ये जो 18 किलोमीटर, जी इसमें आप एडिशन कर लें, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बाकायदा एस्टेब्लिश जंगल है। ठीक है, जंगल हम किसे कहते हैं? यहाँ मिक्स प्लांटेशन है। ठीक है, हमने जो पौधे लगाए हैं अब नेचर से खुद ही पौधे बन रहे हैं। अब इसमें अब 60% हमारे हाथ के लगे हैं, 40% बर्ड ड्रॉपिंग से जानवर लेके आ रहे हैं और आ जाते हैं। इकोसिस्टम बेहतर है, परिंदे आ रहे हैं, यहाँ तो तीतर तक आ रहा है। और ये देखें, आपको वहाँ पे 30-30 फुट के पौधे नजर आ रहे हैं। ये 4 साल का जंगल है, कोई 50 साल का जंगल नहीं है। अच्छा शहजाद भाई, जब ये शुरू हुआ था सिलसिला, ये मुमकिन कैसे हुआ? थोड़ा सा हिस्ट्री हमें बताएं। ऐसे है कि मैं किसी काम से ना असिस्टेंट कमिश्नर थे चन्योड़ के, उनके पास गया ज़मीन की ट्रांसफ़र के लिए। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, उन्होंने रिस्पेक्ट दी, कहते मुझे कोई काम बताएं। मैंने कहा काम क्या करना है आपने, ये आपसे इंक्रोचमेंट तो ख़त्म नहीं होगी, बाकी तो नहीं होगे। नहर के साथ जो जगह होती है ना, ये जंगलात के लिए होती है। तो वहाँ क्या करते हैं कि अमला और बाकी लोग चूँकि इंटरेस्ट नहीं रहता तो वहाँ फसलें लगा के ना ऐसे, तो उधर जंगल लगाएं। कहने लगे जी जंगल? मैंने कहा ये एक बात क्या कर दिया? हाँ, मैंने कहा जी आप ऐसा करें ना,
आपके अंडर जो जगह आती है ना, वो अमीपुर बंगले से लेके पोल डिंगरू तक आपके अंडर आती है, चनोड़ के अंदर आती है। जगह खाली करवाएं आप, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मेरा था मैं सोशल मीडिया पे दूंगा, कुछ पौधे आएंगे। उन्होंने 5 दिन के अंदर जगह खाली करवा ली। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोहली साहब का काम है। उन्होंने लोगों को नोटिस क्रेडिट जाता हूँ। हाँ जी, लोगों को नोटिस भेजा कि भाई आप इधर बैठे हुए हैं 20-20 साल से, ये पैसे दें, 20-20 लाख दें। वो भाग गए सारे। उसके बाद महकमा जंगलात, महकमा नहर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ हम बैठे यहाँ। फिर महकमा जंगलात ने और नहर वालों ने मिलके अगले 1.5 माह में 12 किलोमीटर में उन्होंने गड्ढे खोद दिए। यानी जगह बना दी उन्होंने, यानी कि 1.5 माह में 12 किलोमीटर गड्ढे खोद दिए। और महकमा जंगलात ने अपने जितने पौधे थे ना, उन्होंने ट्रकों के ट्रक उन्होंने ये ले पौधे 1.5 लाख पौधा तो उन्होंने इमीडिएटली दे दिया। मैंने सोचा कौन कौन से पौधे थे शहजाद भाई? इसमें अर्जुन है, शहतूत है, पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, उसके अलावा शीशम भी है, जामन है, सिट्रस के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, श्री है, उका है। तो मिक्स प्लांटेशन है, मतलब फलदार फूलदार दोनों दे दिए। दोनों हैं। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे हमने दिया। तो सोशल मीडिया पे दिया तो स्कूलों कॉलेजों बाहर से मेरे दोस्तों ने बहुत सारे पैसे भेजे। हमने पत्तों की से बाकी पौधे ला के लगाने शुरू कर दिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महकमा नहर में जंगलात ने मिल के सारी प्लांटेशन की है। मेरी छोटी सी एक मोटिवेशन थी। तो उसके बाद ये जंगल बनता गया। अब ये 4 साल के अंदर मैं जंगल क्यों कहता हूँ, जरा ऊपर देखें कि आपको क्या बात। जंगल ये अब ये देखिए कि ये नहीं कि वो एक किस्म के पौधे हैं, आपको नजर आता है। ये कौन सा है? अब ये हमारा यूकलिप्टस है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग यूकलिप्टस क्यों लगाया? ये जंगल में होता है कि पहले कुछ फास्ट ग्रोइंग लगाएं ताकि फौरन है, उसके बाद मीडियम ग्रोथ, फिर स्लो ग्रोथ, ये सारे ही हैं। अब ये एटमॉस्फेयर बन गया, अब हर तरह के पौधे आ रहे हैं। अच्छा, मैं सर से भी बात करना चाहूँगा। अहमद साहब, आप माशाल्लाह ज़ौक वाले बंदे हैं, ठीक है। प्लांटेशन भी आपका शौक है, मतलब पौधों में इंटरेस्टेड रखते हैं? सारी बात है, जो शायर अदीब, ये कैसे हो सकता है नेचर से मोहब्बत ना हो। तो खैर मुझे वो शेर याद आ रहा है वैसे साहब कि इन्हीं जंगलों में चलकर अगर आ सको तो कि शायर ने तो कहा था कि इन्हीं पत्थरों पे, लेकिन जाहिर बात है हम जंगल में खड़े हैं और वाकई एक जंगल का समा है। ये क्रेडिट बसरा साहब को और यहाँ के महकमे को जाता है। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में मैं तो बड़ा हैरान हो गया। मैं पहली दफ़ा आया हूँ कि इस तरह, क्योंकि मैंने तो लाल चौहानरा बहावलपुर से आगे वहाँ पे ऐसा समा देखा है। जब जंगल की प्लांटेशन शुरू की थी ना, पहला पौधा अहमद साहब ने हमारे साथ मिलकर लगाया था, लेकिन उसके बाद नहीं आया। जी हाँ, उसके बाद पता ही नहीं था कि ये समय ऐसा हो जाएगा। तो ये हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ ये मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ये एक तफरी का अभी ये वर्ल्ड कार्ड है। 18 किलोमीटर पे लंबा जंगल वन गो में, वन गो में, वो कम से कम मेरे इल्म में नहीं कहीं हो। चलें आगे बढ़ते हैं और थोड़ी पौधों की जानकारी लेते हैं। और आज के प्रोग्राम में सिर्फ हम आपको जंगल विजिट नहीं कराएंगे, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि छुपी हुई हैं, जो हम लेकर आए हैं, जो शहजाद भाई भी लेकर के आए हैं और अहमद सईद साहब मौजूद हैं, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए और जंगल विजिट करते हैं। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो प्लांट एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी डिटेल्स देंगे कौन कौन से पौधे हैं। और इन पौधों मतलब जो सिट्रस पौधे शहजाद भाई ने बताए हैं, उनमें जो अमरूद है वो भी है, उनमें शहतूत है वो भी है। 5 किलोमीटर शहतूत लगा हुआ है। और हमने यहाँ गांव में ट्रेनिंग करवाई थी कि हम आपको ड्रायर ले देते हैं बच्चों को कि वो यहाँ से शहतूत तोड़ें और उसको खुश करें, साथ पैक करें और कॉटेज इंडस्ट्री बने, ताकि यहाँ से लोग जो है ना वो अमीर हों और अपना जो गुर्बत दूर हो और ये काम सीखें। शहजाद भाई, ये देखें जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है छोटे स्केल पे भी, इसकी अगर बात की जाए तो बड़े कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस खासकर अगर आप शहर से बाहर चले जाएं तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएं। ये सिर्फ जो 4-5 किलोमीटर में शहतूत लगा हुआ है ना, ये साथ वाला गाँव अगर सिर्फ ये शहतूत खुश करके पैक करके देना शुरू कर दे तो ये इतना काम है ख़त्म नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, रेशम के कीड़े ही पाले जा सकते, ये भी एब्सोल्युटली बड़ा काम है, क्योंकि रेशम के कीड़ों का भी आपने देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी होती हैं, वो बड़ा काम है उनको पालना और उससे भी रेशम निकालना। ये जो यूकलिप्टस के दरख्त है ना, इनको एक ख़ास टाइम पे ना प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करते हैं, वो जो लकड़ी है ना, पीछे दरख्त फिर से स्प्राउट करता है ना, वो जो लकड़ी है बाकायदा उसका ये चिप बोर्ड बनता है, उसकी माशे बनती है,
तो ये पूरी इंडस्ट्री इसके साथ लग सकती है ना। ये तो सर कभी शहजादी आपने इंतज़ामिया के सामने ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रखी कि इंतज़ामिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो और ज़रा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो छोटे स्केल पे? माय फिंगर्स क्रॉस्ड। क्यों? लोगों की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। ठीक है। तो ये जो आम लोगों की बेहतरी की चीज़ें हैं ना, वो नहीं। लोग चाहते हैं कि उसमें उनका भी, जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं उनकी भी अपॉर्चुनिटी नज़र आए, तो उस चीज़ को वो बहुत प्रमोट करते हैं। ठीक है। जहाँ अपना कुछ नहीं ना, अपने पल्ले से लगे। हमारा यहाँ पल्ले से लगता है, हमारे पैसे खुद लगते हैं, एफर्ट लगती है, और कर किसके लिए है? एनवायरनमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लोगों को देने के लिए, इकोसिस्टम के लिए। परिंदे आते हैं यहाँ, तीतर तक आते हैं, जो जानवर चले गए से वो वापस आ रहे हैं। मतलब शहर के अंदर से तो परिंदे तकरीबन गायब हो चुके हैं, सिर्फ कव्वे और चीलें ही नजर आती हैं। एग्जैक्टली। तो वो सारे के सारे जो आते हैं ना, तो ये उनके लिए है। ठीक है। तो शहजादी इसकी मेंटेनेंस तो फिर एक बड़ा काम है। जैसे मैं देख रहा हूँ बड़ी खूबसूरत राहदारी बनी हुई है, एक वॉक थ्रू बना हुआ है और वॉक थ्रू को बाकायदा मेंटेन किया गया है। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो आपने सेल्फ पेड रखे हुए हैं या वो उनका कोई सिस्टम बना हुआ है? ये सरकार कर रही है। अच्छा, सरकार कर रही है। सर कैसे अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आलम मोहम्मद यासीन। यासीन भाई कैसे करते हैं ये मेंटेनेंस सारी? सर देख रहा हूँ वो बड़ा वेल मेंटेन्ड है, ऐसे नहीं कि ऐसी विचों कितने लंघते जा रहे हैं। एक प्रॉपर जो है वो पास थ्रू और वॉक थ्रू बना हुआ है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ है। जी तो वो ਤੁਸੀਂ सेल्फ कर जंगलात से है ना, जी जी सर। ये गार्ड है महकमा जंगलात के। जबरदस्त। चलें कोई तो यहाँ पर है जो नहीं, काम मेंटेनेंस कर कर रहे रहा है। ठीक है। यहाँ सर। मैं शमशेर साहब थे हमारे रेंज ऑफिसर, मैं आंखें बंद करके उन्हें पौधे देता था और वो बंदा खुद सर पे खड़े होकर पौधे लगवाता था। उनकी अब ट्रांसफ़र हो गई है। यानी उनको शौक था वो काम करना। यस, ये लोग मौजूद है ना, बस अपने आप ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। इतने काम। अगर अच्छा, अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उनकी 1 साल हो गया, ट्रांसफ़र हो गई, 1 साल से मैंने यहाँ कोई पौधा नहीं लगाया। क्यों आपने क्यों अपना हाथ रोका? ये वो खुद मुझसे रब्ता करते थे कि आए पौधे लगाएं, आए इधर। अब बाकियों के बाद मीटिंगें ही करनी पड़ती हैं, उनके साथ मीटिंग नहीं होती, सिर्फ फ़ोन कॉल करता था पौधे लगाने, हाँ कितने, इतने भेजो, कौन से भेजो, फलाने भेजो, इतने पैसे आ गए, पौधे आ गए, लग जाते थे। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि इतने लंबे जो एक 18 किलोमीटर तक का जो ये तवील रास्ता बनता है, इसमें इतना बड़ा जंगल लगाना, और आज तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। जैसे आप बता रहे हैं कि फलदार फूलदार सब लगा हुआ है, और अब तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं फैसलाबाद के अंदर हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फैसलाबाद शहर के अंदर। दुनिया में कहानियाँ होती हैं कि एक शख्स ने एक पहाड़ ग्रीन कर दिया, जी बिल्कुल। एक सोसाइटी ने एक एरिया में लगा दिया, एक गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये 18 किलोमीटर हमारी गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता। इस पर बात ही नहीं हो रही। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आज हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद। ये बना हुआ है जंगल, को बना के दिखाए मुझे, बनाए आप भी, लोग बनाए, सबको, मैं सबको कहता हूँ बनाए जंगल, ये बना हुआ है, एक छोटी सी एफर्ट है। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की अगर 30-40 एफर्ट हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जंगलात जो 2% है ना, वो 6-7% से तो 1 साल में हो जाएगी। अच्छा सर, देखिए शहरों के अंदर तो हम देख रहे हैं कि शहर तो खुश्क वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है, माँ सिवाय जो 2-4 बाग हमें मिलते हैं। तो ये जो ग्रीनरी अगर हम हमारे घरों में भी अगर हम शुरू करें, जो इसको आप होम शजरकारी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे भी काफ़ी फ़रोग हो सकता है सारी चीज़। देखिए, एक चीज़ होती है कि हर घर में लोगों ने खुद पौधे लगाने हैं। दुनिया में अब क्या हो रहा है, वहाँ हो रहा है फास्ट अर्बन फॉरेस्ट, कि हर कॉलोनी के अंदर, जैसे ये अप्रूव्ड है ना, एक मस्जिद होनी चाहिए, एक पार्क होना चाहिए, एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, अब वहाँ एक फॉरेस्ट भी होता है कि वो फेफड़ा है पूरा, वो ऑक्सीजन है पूरी उसके लिए। उसमें एक जगह जो है ना, वो 2-4 एकड़ की फॉरेस्ट होता है, और वो फॉरेस्ट जैसे ये बना है 4 साल में, वो भी उस एक कॉलोनी में ये 3-4 साल में ये फॉरेस्ट बन जाता है। तो वो भी ज़रूरी है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी, दैट्स ठीक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो खास पौधे हैं उनकी पहचान आपको कराते हैं हमारे साथ। अच्छा सर, ए दसो सर सफेदे ਦਾ ਪੌਦਾ। चलो ए तब सब नू पता है कि नॉर्मल तकरीबन सब नू पता होता है। पाकिस्तान में नापया तो श्री। और दोबारा सर्वाइव कर रहा है, इंशाल्लाह चलेगा अब ना। सरी। ये और ये इसका नाम है सरी, इसको बोलते शरी हैं। अच्छा अच्छा, वो हमारी लैंग्वेज में इसको आसान। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनमें से एक है ये। हाँ, मुरिंगा का भैन भरा कह लो। ओके सही है। अच्छा, ये मोरिंगा का पैन पर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये जरा दिखाएं जरा, ये श्री है, ये वाला जो पौधा है ना, इसके पत्ते देखें।
एक मिनट सर, ये कौन से सिंबल सर। सिंबल? ठीक है, ये अभी शुरू हो रहा है। जी 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 जी। अच्छा, वो तो बहुत फैला होता है, बहुत बड़ा होता ये बड़ा बनेगा ना। सिंबल का पौधे का सही है। ये सर है शीशम है। है। शीशम। शीशम अब कहते हैं कि शीशम बहुत स्लो ग्रोइंग है। अब देखें 4 साल में शीशम कहाँ पहुंच गया? कितना है ये? 3 साल। 3 साल। हाँ, 3 साल में ये देखे 20 फुट पे चला गया। अब इसको शीशम को बिला वजह, शीशम पाकिस्तान में खत्म हो गया था, उसकी वजह से गिद्ध भी खत्म हो गया, सारा एक पूरा एक कहानी थी। अब दोबारा देखिए सर्वाइव कर रहा है और यहाँ पर कसरत में मौजूद है। कसरत में मौजूद है। ये वो जो हमारे लोकल पौधे हैं सारे वो मौजूद हैं। अब पता क्या है, पहले लोग शहरों में अपने घरों के साथ शीशम लगा लेते थे। ठीक है। अब वहाँ गोल्ड मोर लगता है, तबूबिया लगता है, वो वहाँ खूबसूरत पौधे लगते हैं। ये नीम, शीशम, बकैन, तरेक, ये शहरों में तो अब लगता ही नहीं। हाँ, नहीं नजर नहीं आते। हाँ, ये मगर आज से 15-20 साल तक कहा जाए तो थे। अब नहीं है। अब कोई लगाता है अपने घर के बाहर नीम, नहीं, नजर ही नहीं शीशम आता। लगाता है नहीं नजर आता। कोई। अच्छा सर, इसकी वजह से देखें शहजाद भाई, मैंने देखा है जो छोटी चिड़ियाँ थी, आपने देखा है वो जो स्मॉल छोटी चिड़ी होती थी, तो 2 चिड़ी और चिड़े का आप देखते होते थे कि आपके घरों में शोर होता था उनका, और वो तो शहर के अंदर नजर ही नहीं आता। चेंज हो गया, बर्ड चेंज हो गया, फाना फ्लोरा चेंज हो गया कि जब आपने पौधे और तरह के ले आए, उसके साथ जो एनिमल्स थे, बर्ड थे, वो भी चेंज हो गए हैं अब। लेकिन वो जो हमारी रवायती चिड़ी थी वो खत्म हो गई। बेचारी से बेचारी। और वो वाकई सर, वो हमारी अगर कहा जाए तो बचपन से हम देखते आ रहे, तो बचपन की यादों में वो चिड़ी भी एक याद है जो हम जिसको देखकर बड़ा खुश होते थे। और अब तो वो शहर के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आती। कहीं किसी कोने में अगर नज़र आ जाए तो आ जाए, वरना वो नज़र नहीं आती। लेकिन वो जो अपनी प्लांटेशन शहतूत की है वो वहाँ से शुरू हुई। जंगली शहतूत है, दिखाएं इसको, लगा हुआ है शहतूत के नहीं? तूत। अच्छा, तूत और शहतूत में क्या फर्क है? ये छोटे साइज का होता है, शहतूत थोड़े लंबे। गोल जी लगती है, ये जंगल च अपने कुदरती उगदा। इसको अभी लगी नहीं है। शतूत ते तूत च फर्क है, शतूत ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ जड़ा हरा भी है और जामुनी भी। ਜੀ। ਤੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਤੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੋਲੇ। जंगली है, इसका फ्रूट उससे भी छोटा होता है। अच्छा जी, अब हम जिस रो में हैं ये थ्रू आउट सिर्फ शहतूत ही है और मुख्तलिफ तरह का शहतूत है। वो कौन सी इकसाम है यहाँ पर, उस पर बात करते हैं। ये शहतूत की है, हमारे शहतूत उसको कहते हैं जो लंबे वाला होता है ना। जो ये normally हमें मिलता है। की किस्म, कुछ कोई हरे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कोई लाल होते हैं। यहाँ पे ये किलोमीटरों के हिसाब से लगा हुआ है। और यहाँ ये जो पास वाला गांव है ना, वहाँ पे हमने सेमिनार किया था कि हम आपको एक ड्रायर ले देते हैं एज एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पे आप ये करें कि महकमा वालों से पूछ के जो फालतू है ना, इसका ठेका लें और इसके फ्रूट उतारें, उसको जैम बनाएं, ड्राई करके उसको ड्राई पैकिंग करें, उसकी पल्प लें। वो अलहदा से उसको 4-5 चीज़ें ने बताई थी कि वो सारे यूनिट आपको लगा देते हैं, तो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, होम बेस्ड इंडस्ट्री शुरू करवा देते हैं। उसके बाद ये रोजगार शुरू हो जाता है, शुरू हो जाएगा, तो देखा देखी शुरू हो जाएगा ना। तो वहाँ मतलब हम एक एफर्ट कर सकते हैं ना, हम ऑफर किए थे कि हम ड्रायर भी आपको ले देते हैं। तो क्या इंटरेस्ट यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या इंटरेस्ट था? वो ये था कि वो कहता कि मेरे घर आएगा, उसको लड़ाई होगी, बात खत्म हो गई। ना खाना ना खान देना। यस। ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। हाँ जी। ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪੌਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਪੌਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਮਕ ਲਾ ਲਈਏ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢ ਮਕਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, खत्म करना। अच्छा, अहमद सिंह साहब भी किसी सोच में गुम हैं, क्योंकि आज की इस ट्रिप के अंदर वो भी ज़ाहिर है क्रिएटिव हैं, तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। शायद कोई आमद हो ही जाएगा अच्छे वाली इनसे। सर कुछ सोच रहे हैं? मैं तो मुख्तलिफ परिंदे देख रहा हूँ और मुझे वो मिले भी हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसी जगहों पे तो मैं उनको सर्च कर रहा हूँ कि, और मुख्तलिफ आवाज़ें जो आ रही हैं खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि पूरे फैसलाबाद बल्कि बहुत सी इर्द गिर्द के शहरों में हमने ऐसी जगह नहीं देखी। जैसे मैंने आगे भी जिक्र किया लाल सुहानरा, तो उसके बाद मैंने ये पहला लाल सुहानरा के बाद ये पाकिस्तान में। देखिए, हम इस तरह के सुकून के लिए हमेशा शहर से बाहर ही जाते हैं, और KPK इज़ द ओनली प्लेस जहाँ जाते हैं यार, चलिए मरी चल जाओ, एबटाबाद चले जाओ, नथिया गली चले जाओ, वहाँ पर सुकून मिलता है। शहर से थोड़ी 2-3 दिन के आपको सुकून मिल जाता है। इस स्पॉट पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ। दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस हम सही। बल्कि ये जो रास्ता हम देखना कितनी देर से चल रहे हैं, और जिस तरह बना हुआ और दोनों तरफ जंगल है, तो बच्चों के लिए, जैसे बसर साहब भी कह रहे थे, कॉलेज स्कूल उनके ट्रिप्स हुई है कुछ ऐसी बात ट्रिप के हवाले से?
देखिए मैंने 12-13 यूनिवर्सिटियों स्कूल में जहाँ मुझे बुलाते हैं वहाँ इसकी मैंने प्रेजेंटेशन दी, अपनी वीडियो दिखाई, प्रेजेंटेशन दी कि फैसलाबाद के साथ स्टार्ट और अब कहाँ पर पहुंचा? तो आप आएँ। इवन मैंने ये भी ऑफ़र की कि मैं आपको हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट भी वहाँ पे दूंगा, आप ट्रिप लेके आएँ। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ट्रिप बाकायदा कोई यूनिवर्सिटी वाले किसी को तौफीक हुई हो कि यहाँ पे आए। मतलब इंटरेस्ट, इस हवाले से इंटरेस्ट कहीं भी नजर नहीं आया। पैसे खर्च करके वहाँ जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ ब्लॉक करेंगे 2-2 घंटे, पूरी रात जो है ना वो सवारी भी है वहाँ पे, जो अड़ गया तो वो 2 दिन अड़ा हुआ है। लेकिन ये जो इतना खूबसूरत जंगल है, यहाँ नहर इतनी खूबसूरत है, या खाना जैसे आज हम खाना लेके अभी बैठ के हम खाएंगे तो जंगल के माहौल में, इसका माहौल ही अपना है, इसकी खूबसूरती अपनी है। तो यही टूरिज़्म है। टूरिज़्म हमारे ज़हन में वही घुसा हुआ है कि सिर्फ नादरन एरिया में जाना है तो टूरिज़्म है। तो नादरन एरिया वाले यहाँ आए, इसको ऐसा बनाएं। यस ये टूरिज़्म है, उन्हें बताएं कि ये जंगल है ऐसा, इधर आए। अच्छा सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर जैसे आप टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स लग जाएं, कोई एक कॉर्नर पे जो है वो उठने बैठने की अच्छी प्रॉपर जगह हो जाए, और गाइड, टूर गाइड जैसे आप हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके में से 2-4 लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो जाए, एक राउंड लगवा के हैं तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो सकता है। घोड़े छोड़े चल सकते हैं, घुड़सवारी हो सकती है, सब हो पॉसिबल सकता है, सारा कुछ हो सकता है। पूरा यही तो एग्री टूरिज्म यही तो करता है ना, पूरा एक माहौल बनता है। तो क्यों ना ये परमानेंट बन जाए, हर वीकेंड पे यहाँ हुआ करे। यहाँ के जो पास वाले गांव हैं वो गांव महकमा जंगलात से मिलके उनसे परमिशन लेके तो हमने ये करना है, पौधों का नुकसान नहीं होना, हमने सिर्फ इसकी खूबसूरती, जैसे छांगा मांगा है बाकी है, बिल्कुल सर, लोग जाते हैं छांगा मांग। ज़ाया नहीं करने। आप इधर आएँ, आप एक वक्त आएगा कि आप इधर टिकट लगाएं, छोटी छोटी टिकट लगाएं, रेवेन्यू जनरेट हो, लोग आए यहाँ पे, आप थोड़ी बहुत सहूलतें दे दें, कोई टक शॉप बना दें, कोई वाशरूम बना दें। लोग के बारे से PHS से आपने बात की? मैं खुद जाके किसी से बात नहीं करता, मैं बस अपनी वीडियो बना देता अच्छा हूँ। नहीं, मैं ये तकलीफ समझ सकता हूँ कि देखिए अगर आपने कुछ इनिशिएट कर दिया है तो फिर अदर लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें उतना ही होना चाहिए। आप कैसे किसी के पास बार बार जा सकते हैं? चलें, अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो प्रेजेंटेशन तो दी जा सकती है। रेडी, मैं ऑलरेडी मतलब बहुत जगह दे चुका हूँ, जहाँ मुझे को कहेगा मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूँ। चलें, इसमें इंशाल्लाह हम भी आपका बिल्कुल साथ देंगे। और जो महकमे कॉन्सेप्ट तो दे दिया ना, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना ऑफिशियली चलने वाली चीज़ है, सिंगल हैंडेडली तो नहीं हो सकती। अब ये मॉडल है कि एक हमने 18 किलोमीटर की पट्टी ली थी, खाली करवाई, जिसमें 12 किलोमीटर जंगल लगा के दिखा दिया। अब ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी नहर की पटड़ी है तो बाकी लोग लगाएं ना, मॉडल बन चुका। ये मॉडल बन गया है, बाकी लोग लगाएं। पानी भी देना नहीं पड़ेगा, सीपेज का पानी है वो नहर ये से। तो कुदरती पानी है, तो कुदरती तौर पर ये सारी ज़मीन ही ज़रख़ीज़ है। हाँ जी, सारी आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ आपको दिखाते हैं मेरे साथ ही। अच्छा शहजाद भाई, शीशम के हवाले से ज़रा आप मुझे बता रहे थे, डिटेल ज़रा बताइए, शीशम और गिद्ध क्या कनेक्शन? देखिए ये शीशम जो ना रवायती तौर पे हमारे खित्ते का बहुत खूबसूरत दरख्त है, जिसमें हमारी ज़्यादातर फर्नीचर बनता है। अच्छा, इसमें था कि इसके ऊपर ना गिद्ध बैठा करता था, वॉल्चर जिसे कहते हैं ना, ये उसका मस्कन था। अच्छा, हुआ ये कि बहुत सारे जो स्प्रे हुए ना फसलों के, जो घास वगैरह ख़त्म करने के लिए आए, जो ग्लाइफोसिनेट वगैरह ना, उसने गिद्ध को मार दिया। वो वॉल्चर के अंदर गया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, वो वॉल्चर मर गया। अच्छा, उससे फिर एक फंगस लग गई, बीमारी लग गई, जो ये शीशम भी ख़त्म हो गया। एक वक्त आया कि आज से कोई 20-25 साल पहले ना शीशम के दरख्त ख़त्म होना शुरू हो गए। इसकी अफजाइश पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं बड़े करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट बने, कुछ ना हुआ। लेकिन अब उससे ये कि वॉल्चर ख़त्म हो गया। अब वो कोई भी ना, गाय भैंस कोई मरता है, कोई जानवर को, कुत्ता कोई चीज़ मरती है ना, पहले फ़ौरन गिद्ध आके उसको खा जाते थे, वो ख़त्म हो जाता था, हड्डियाँ उड्डियाँ बाकी नोच लेते, ख़त्म हो जाता था। अब वो गलता सड़ता है क्योंकि वॉल्चर नहीं है, गिद्ध नहीं है, वो फ़ज़ा में ताफन फैलाता है। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ है, भगा दिया। उसने भगा दिया। अब क्या हुआ है कि कोई 20-25 साल बाद वो जो बीमारी थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब नई नर्सरी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। अब शीशम दोबारा लगना शुरू हो गई। इस्लामाबाद में भी शीशम लग रहा है, यहाँ भी शीशम बड़ा कामयाब है और बड़ा इसका मतलब है कि गिद्ध की आमद भी जो है वो मुतवक्को है। ये अल्लाह ताला के सिस्टम है क्या है। लेकिन देखे ना, एक इकोसिस्टम बना और उसमें शीशम दोबारा कामयाब हो गया। अच्छा सर बताइए, अभी हम और कौन कौन से पौधे यहाँ पर जो आप अभी फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं? ये सर शीशम, ठीक है। अच्छा, ये शीशम गाइस देखिए, ये है शीशम जिसकी बात शहजाद भाई कर रहे हैं अभी। ये शतूत है। अच्छा, मिक्स ही लगा हुआ, ये सबसे खूबसूरत बात है।
सारे कि मतलब हमने- सफेदा भी बीच में है, शीशम भी बीच में है, शतूत भी बीच में है, अमरूद भी बीच में है, वो सब कुछ लगा हुआ है। डॉक्टर साहब के फार्म के सामने तो जो है ना फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले पौधे वो तो हैं। हमने इधर भी आड़ू, काली मिर्च लगा दिया बीच में। अनार तक लगवाया। हमें जहाँ से जो पौधे मिले हैं ना लगाते गए हैं, जो सरवाइव कर गया है ना वो सरवाइव। अभी हमने दूसरे दिनों में भी प्रोग्राम किया था कि एक ही फसल में 3 4 5 तरह की चीजें लगाई जा सकती हैं, आप थोड़ी जगह पे ज्यादा सरमाया कमा सकते हैं, तो ये वही मॉडल है। जो जंगल है ना अगर वो एक ही तरह का लगाएंगे ना तो वहाँ पे एक ही तरह के परिंदे, एक ही तरह का माहौल बनेगा। जो मिक्स जंगल है ना वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वहाँ मिक्स किस्म का फौना फलाना हर तरह है। अच्छा, वो जो हम फिल्मों में या कहानियों में देखते हैं ना कि जनाब परिंदे भी हैं और वो तोते भी फिर रहे हैं और बंदर भी फिर रहे हैं, जानवर भी हैं, तो ये उसी इकोसिस्टम की बात हो रही है। ਇਹ ਨਾ ਸਫੈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 10 ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ जड़ से। हाँ, दोबारा से। ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ 10 ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਇਹ ਆ ये तो लकड़ी का बहुत जबरदस्त असूल है, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ में ਆ ਨਾ ये है भी ड्राई, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। हर ये पौधा रुक जाती है। यानी हर ਆ पौधा- ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੱਟੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਹੋਰ 2 3 4 ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। यानी ਉਹਦੀ जड़ है तो उन्हें फिर ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਉੱਪਰ। ਜੜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਥੋਂ भी ਕੱਟ ਦੋ, ਜਿੱਥੋਂ भी ਕੱਟ ਦੋ ये ਉੱਥੇ मुगले मुगले पौधे हैं ना उनकी कोई। अच्छा अगर आप थोड़ी खामोशी देखें आपको परिंदों की आवाज़ें नजर आएंगी, मुसलसल डिफरेंट किस्म के परिंदे हैं। तो वो आपने सुनी होगी डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी कि मेरे पास एक गुलहरी और तोता था, तो वो तोता उड़ गया, गुलहरी चली गई, मैंने दरख्त लगाया, दोनों वापस आ गए। क्या बात है। आइए चलते रहें साथ साथ, और अभी हम आपको एक और पॉइंट भी विजिट कराते हैं। बेसिकली ये तो 18 किलोमीटर है ख़वातीन हज़रात, और 18 किलोमीटर तो ज़ाहिर है एक प्रोग्राम में कवर करना इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, लेकिन हम आपको कुछ हिस्से, कुछ पोर्शंस और कुछ अहम चीज़ें बता रहे हैं कि इस जंगल के अंदर वो सब मौजूद है जो कि एक इकोसिस्टम को रिक्वायर होता है। और थोड़ा सा ध्यान हम सरकार का इस पर करना चाहते हैं, थोड़ी तवज्जो चाहते हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए, और बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और रही बात टूरिज़्म की, तो येस ऑफ कोर्स सब ने बड़ी सही बात की है कि आप नॉर्दर्न तो जाते हैं, वहाँ भी टूरिज़्म प्लान करते हैं, टूरिस्ट प्लान करते हैं, आप यहाँ भी लेके आएँ, लोगों को विज़िट कराएं, दिखाएं किस किस तरह का पौधा है, कैसे इकोसिस्टम डेवलप होता है, वो किस तरह से पनपता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी सी एंट्रेंस बन जाए और यहाँ पर फूड स्टॉल्स लग जाएं, यहाँ पर घुड़सवारी हो सकती है, यहाँ पर वैसे वॉक एंड टूरिज़्म हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारी इंतज़ामिया PHA है वो भी इसमें अपना बिल्कुल एक किरदार अदा कर सकती है, महकमा जंगलात जो है वो बड़ा भरपूर एक किरदार अदा कर सकता है। और इसके साथ साथ जैसे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी ये प्रेजेंटेशन जा चुकी है, शहजाद भाई ने बिल्कुल बताया है कि यहाँ पर टूरिज़्म प्लान करें, बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को नेचर के करीब लेके आएँ। KPK तो है ही है, लेकिन अगर आपके शहर फैसलाबाद के अंदर इतना खूबसूरत पॉइंट है जो कि अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से डेफिनेटली देखने वाले लोग इसको विजिट करने के लिए ज़रूर आएंगे। ये अमीपुर बंगला और पुल डिंगरू के बीच का 18 किलोमीटर का नहर के साथ साथ ये पूरा सिलसिला है, और ये पूरा जंगल देख रहे हैं कितना वेल मेंटेन्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं है, हो सकता है यहाँ पे जानवर भी हों, आपको परिंदे, तोते, मुर्गियाँ और तीतर वगैरह यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन ये वेल मेंटेन्ड है। महकमा जंगलात के यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं जो इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी मैंने एक सांप देखा यहाँ पर, वो मामला ऐसा हुआ कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन आई हैव सीन अ स्नेक हियर, और सर यहाँ पर मौजूद हैं जो इसकी देखभाल करते हैं और ये इन मामलों को बखूबी जानते हैं। सर वाकई सांप था या मेरी गलत फहमी? सांप है जिसमें उसमें 2 माह जो है ना 15 जुलाई से लेकर 15 दिसंबर तक अच्छा, इन सांपों के मिलाप का वक्त है। ठीक है। ठीक है, ये असर के बाद और फजर से पहले यानी जोड़ी होती है। जोड़ी होगी, जिधर भी होगी, थोड़े फासले पे बैठे होंगे। आजकल होंगे इकट्ठे, लेकिन एक इधर बैठा एक उधर बैठा होगा, इकट्ठे नहीं बैठेंगे, सही है, अलग अलग बैठे। अलग अलग बैठेंगे। असर टाइम तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ? जी जी, सुबह एक ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ ਵੇਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋੜੀ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਸਲਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਦੂਜਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ
ਉਹ ਵਾਕਈ ਫੇ ਮਾਰ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਭ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ, ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਮੂ ਹੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ। अभी हम एक ऊंचे मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ से एक 360 व्यू हम कर सकते हैं। ऑल्दो के पौधे और दरख्त बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये कितना घना है ये एटलीस्ट आपको नज़र आएगा। शहजाद भाई ये अभी आप डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड भी करना चाह रहा हूँ, ये कीकर ये तो मुझे पता है, ये क्या है? देखिए वो नीचे ना पानी लगता है बाकायदा, वहाँ वो पौधे सरवाइव करेंगे जिन्हें पौधे पानी की ज़रूरत है। यहाँ लगाएंगे, यहाँ पानी रोज़ाना नहीं लगा सकते, वो पौधे यहाँ सरवाइव नहीं करेंगे। यहाँ वो पौधे जो ज़ीरोफिटिक बिहेवियर जिनका होता है, ज़ीरोफिटिक उसे कहते हैं जो कम पानी के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये है फ्राश, बहुत खूबसूरत पौधा है ये दिखाओ फ्राश। फ्राश। अच्छा ये इसकी अफादियत या इसकी अहमियत क्या ये है? खूबसूरत पौधा बन जाता है जंगल में। ये पीछे यहाँ आपको ऐसे लग रहा है जैसे पाइन का ये हो। है। ये ये फ्राश लगा हुआ है बड़ा सा। देखो, यहाँ पाइन नहीं होता, लेकिन लुक आपको दूर से पाइन की नजर आएगी। कितनी खूबसूरत लुक है, क्योंकि ये इसके कोनी का ऊपर को ग्रो ये क्यों सरवाइव कर रहा है, इसका पत्ता नहीं है, अच्छा, पत्ता ट्रांसपायर कर देता है। इसकी ये छोटी छोटी कोन्स हैं और बाकी सारे पत्ते जो फोल्डेड है। और दूसरा ये कीकर है, ये बड़ा डीट है। ये तो कहीं भी हो जाता है, ये तो सहरा में भी हो जाता है। जो देखिए कितनी, हम कम से कम को 20-25 फीट ऊंचे ये टिब्बे के ऊपर खड़े हैं, तो उसके ऊपर ये पौधे सरवाइव कर रहे हैं। ये 360 व्यू दिखाएं और इन 360 व्यू में आपको बताते वो चलें। देखिए कीकर पूरा दरख्त बन गया। सही है शहजाद भाई, अब 360 में अगर हम दिखाएं तो हमें इस टाइम कौन कौन से पौधे जो है वो नजर आ रहे यहाँ आपको अर्जुन नजर आ रहा है, यूकलिप्टस नजर आ रहा है, तूत नजर आ रहा है, शीशम नजर आ रहा है, फ्राश नजर आ रहा है, और इसके अलावा आपको कीकर के बहुत सारे बेशुमार पौधे हैं। तो ये देखिए मिक्स प्लांटेशन है सारी। और इसमें अगर यूकलिप्टस नजर आ रहा है वो इसलिए ताकि अर्ली ग्राउंड का अर्ली जंगल बनाए। शीशम जैसा स्लो ग्रोइंग भी अब यहाँ पे मौजूद है। शहजाद भाई अच्छा मुझे बताएं, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने जब यहाँ पर पौधे लगाए थे तो कौन कौन से नहीं थे जो अब हैं? तूत का मुझे नहीं पता था, फ्राश का मुझे नहीं पता था, कीकर हमने नहीं लगाया। ये वो पौधे जो हमने नहीं लगाए, ये खुद रो आए हैं। ये बर्ड्स की ड्रॉपिंग से आए हैं, नेचुरल सिस्टम से आए हैं, ये कुदरती तरीके से आए हैं। अच्छा कुछ इन्होंने बीज कुछ लगाए थे आपने कुछ खुद भी लगाए हैं बाद में? हाँ, लेकिन जो नर्सरी लाए थे ना, बेसिकली जो नर्सरी लाए थे ना, वो थी शीशम की, शहतूत की, तूत की और यूकलिप्टस की। ये बुनियादी तौर पे वो लगे थे, फ्रूट के भी लगे थे। तो ये मिक्स प्लांटेशन है, अब ये बढ़ते जाएंगे। आइए जी आगे चलते हैं और थोड़ा 360 व्यू उधर भी देख लें कि बड़ा खूबसूरत, मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं कहीं इस्लामाबाद या मैं उन एरियाज़ में हूँ थोड़ा केपी के साइड पे। ये खूबसूरत कोयल की आवाज़ भी आई है। यहाँ एक लीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या एक जुमला में लीजिएगा, ये फैसलाबाद है। 14 अगस्त के लिए हमारा पैगाम ये है कि 14 सिर्फ अगस्त नहीं, पूरा अगस्त का महीना हमारा शजरकारी का है। हर शख्स अपने हिस्से का कम से कम एक दरख्त तो ज़रूर लगाए। खूबसूरत मैसेज, और यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद है, ये जंगल विज़िट करना और ये पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि कौमी शजरकारी डे भी है, अगस्त का महीना भी है, और जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्रीनरी की अशद ज़रूरत है। खालिद साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जी इसी तरह जैसे हमने ये इनिशिएटिव शहजाद साहब ने लिया है, अगर हर बंदा जो थोड़ा सा भी साहिब हैसियत है वो अगर ले, तो ज़मीन तो अल्लाह की बहुत खाली पड़ी है अभी तक। और ये इस तरह की अगर ग्रोइंग हो जाए, कोई ना कोई ये कोई आर्टिफिशियल जंगल नहीं है, ये आप देखें ये सेल्फ ग्रोन है, लेकिन ये ऑक्सीजन ये आपको कितनी देगा। आप अगर ये गौर करें कि जी आपको ये कितनी ऑक्सीजन देगा, जो आप हॉस्पिटल्स में जाके वो इतने बड़े बड़े वो उनके टैंक देखते हैं, वो शायद इनमें से 3 दरख्त उतनी ऑक्सीजन पूरी करते हैं। सर आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और महकमे की जानिब से आप बड़ी देखभाल भी कर रहे हैं और मुझे नज़र भी आ रहा है ऐसा नहीं कि ये अबैंडन्ड है। महकमे तो हट के ना मुसलमान होने दे नाते एक ना हर मुसलमान का फर्ज है, पौधा लगाना ये इबादत है।
ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ जन्नत 'ਚ ਇੱਕ पौधा लगाऊंगा। खूबसूरत पैगाम। और मैं भी कोशिश करूँगा कि हम शहजाद भाई आज हमारे एक एज अ मोटिवेशन है, तो हम भी इस मोटिवेशन से फ़ायदा उठाएं, हम भी पौधे लगाएं। और दुनिया तब्दील हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, इसको एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकती है और वो है हरियाली। और जब तक आप अपने इर्द गिर्द हरियाली को बढ़ावा नहीं देंगे, आप खुद से आगे बढ़कर इंडिविजुअली इस पर काम नहीं करेंगे, तो ये हीट हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत मसले क्रिएट करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम की वसादत से जो कौमी शजरकारी डे है, आज मैंने हमारे साथ खालिद साहब थे, शहजाद बसरा साहब थे, हमारे साथ MSC साहब थे, दीगर दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमने जो पैगाम दिया है वो यही दिया है कि इस कौमी दिन पर, जो कौमी शजरकारी डे है, इस पर हम सब ये अहद करें कि हम एटलीस्ट एक पौधा अपने इर्द गिर्द ज़रूर लगाएं और इस क्लाइमेट चेंज में अपना एक अहम किरदार अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।